बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आ रही है कि भारत ने पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटियां बजा दी हैं। कल नाज़रीन खबर आई थी कि भारत ने पाकिस्तान का जो बहरी जहाज है उसको सीज किया है, लेकिन अब नाज़रीन जो खबर आई है ये काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन है। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। और नाज़रीन, भारत ने एक दूसरी जानिब और बड़ा कदम उठाया है। अरबों डॉलर का दिफाई बजट, पाकिस्तान से तकरीबन 9 गुना ज्यादा जो बजट है उसकी अप्रूवल दी है। और क्या भारत पूरे खित्ते को जला के राख करना चाहता है, क्या मामलात हैं, इसकी तमाम तर डिटेल। और नाज़रीन, पाकिस्तान ने भी भारत की नींदें उड़ा दी हैं। एक कदम आगे सोचता है पाकिस्तान। और आज नाज़रीन पाकिस्तान ने एक और जो स्टोरी है वो ब्रेक की है कि पाकिस्तान एक ऐसी चीज डेवलप कर रहा है कि भारत की तमाम तर जो टेक्नोलॉजी और उसका अरबों डॉलर का दिफाई बजट है वो मल्टीप्लाई जीरो हो जाएगा। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि नाज़रीन, मणिपुर के अंदर पैदा होने वाले जो हालात हैं, यानी जो वहाँ पे आज़ादी पसंद तहरीक है, उसका इल्ज़ाम अब पाकिस्तान और चीन पर लगाया जाने लगा है। इसकी भी तफसीलात आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि भारत के ऊपर जंगी जुनून सवार है। भारत आसपास के जितने भी हमसाया ममालिक हैं उनके खिलाफ अपनी खुफिया एजेंसी रॉ के जरिए न सिर्फ बदअमनी फैलाने की कोशिश भी कर रहा है, मुसलसल उनकी एजेंसीज की इंटरनेशनल रिपोर्ट्स आ चुकी हैं कि इन ममालिक के अंदर भारत की जानिब से बदअमनी और दहशत गर्दी फैलाने की कोशिश की जाती है। अब नाज़रीन, अगर बात करें अमेरिका, कनाडा, बरतानिया, तो ये एक ऐसे जिंदा सबूत है मगरबी ममालिक के पास। पहले तो पाकिस्तान की जानिब से दिए जाते थे, लेकिन अब जब उन्हें खुद भुगतना पड़ा है तो उन्हें पता चला है कि भारत जो है वो कहाँ कहाँ पे क्या कर रहा है। अब नाज़रीन, कल मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी पैदा हुई है। डिप्लोमेसी के जरिए मामलात को हल करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें भारत ने पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया था कि पाकिस्तान का बहरी जहाज जो चाइना से आ रहा था, कार्गो बहरी जहाज, उसमें मिसाइल कंपोनेंट्स मौजूद थे, लेकिन उसका कोई सबूत फराहम नहीं किया गया। ये सिर्फ इल्जाम और एक ऐसी चीज है जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ कशीदगी को हवा देना है। दूसरी तरफ नाज़रीन, ये खबर आ रही है कि भारत ने तकरीबन बड़ी तादाद में जो अपना दिफाई बजट है, बहुत बड़ी उसकी जो है वो बहुत बड़ा हुजम जो है बढ़ा लिया है। बताया जा रहा है कि तकरीबन जो पिछले साल से ज़्यादा तकरीबन 9 समथिंग अरब डॉलर का ये इन्होंने बजट जो है वो उसको इंक्रीज़ किया है, ताकि ये इसमें मज़ीद इजाफा कर सकें दिफाई साजो सामान में। लेकिन नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि भारत से पहले जो भारत को असल में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि पाकिस्तान ने चूंकि स्टेल्थ फाइटर जेट जो है वो अगले साल हासिल कर लेने हैं। और 23 मार्च का जो फ्लाई पास्ट होगा उसके अंदर भी शायद ये जो खबरें आ रही हैं, कंफर्म खबरें नहीं है लेकिन खबर ये आ रही है कि जो J-35 जंगी त्यारा है, स्टेल्थ फाइटर जेट जो है वो भी उसमें जो है वो फ्लाई करेगा। तो एक तरफ ये सब चल रहा है, दूसरी जानिब भारत की जानिब से दिफाई बजट में इजाफे का मतलब आप समझ सकते हैं कि वो किसी भी तरीके से पाकिस्तान से चीजें बेहतर करना चाहता है। और नाज़रीन, चूंकि भारत एक बड़ी इकोनॉमी है, एक बड़ा मुल्क है और उसकी फौज भी बड़ी है, और उसके बाद पाकिस्तान के मुकाबले में तो इकोनॉमी उनकी बहुत बड़ी है। तो अब वो उसी हिसाब से अपना दिफाई बजट जो है उसको इंक्रीज कर रहे हैं। अब नाज़रीन, एक और बड़ी खबर आई है, वो ये है कि भारत जो है वो क्या कर रहा है कि उसने अब क्या किया है कि अरबों डॉलर का जो मंसूबा है उसमें अब जो चीज़ उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई है वो ये है कि भारत जो है कि और न्यूक्लियर सबमरीन और उसके बाद तीसरा जंगी बहरी बेड़ा यानी तैयारा बरदार जंगी बहरी बेड़ा वो मैदान में उतारने जा रहा है। नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि भारत के पास न्यूक्लियर सबमरीन मौजूद है लेकिन पाकिस्तान के पास सबमरीन मौजूद नहीं है। अब पाकिस्तान के लिए ये ताकत का तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए जरूरी है कि पाकिस्तान भी अपनी जो न्यूक्लियर सबमरीन है उसको डेवलप करे, और एक नहीं मुतअद्दिद डेवलप करने की जरूरत है। लेकिन दूसरी जानिब नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि बरतानवी थिंक टैंक कहते हैं कि पाकिस्तान के पास जो जदीद मिसाइल्स हैं वो इनके
जो नेवल एसेट्स है, उनके जो तैयारा बरदार जंगी बहरी बेड़े हैं, उनको डबोने की सलाहियत भी रखते हैं। अब नाज़रीन, एक और जो दिफाई हवाले से खबर है, वो ये है कि भारत ने जो अमेरिका है उससे MQ-9B ड्रोन जो हैं, ये 31 ड्रोन ऑर्डर किए हैं, जिसके बारे में ये बताया जा रहा है कि ये 2029 के अंदर भारत को अमेरिका की जानिब से डिलीवर किए जाएंगे। ये नाज़रीन 31 ड्रोन मिलेंगे, लेकिन पाकिस्तान का पल्ला यहाँ पर भी भारी है। पाकिस्तान के पास 300 ड्रोन्स का एक पूरा फ्लीट मौजूद है, जो ऑलरेडी बड़े जदीद तरीन है, और अब तुर्की के साथ दिफाई ताल्लुकात और मामलात के हवाले से पाकिस्तान न सिर्फ स्टेल्थ फाइटर जेट के ऊपर काम कर रहा है, बल्कि पाकिस्तान जो है वो जदीद तरीन जो ड्रोन्स है उस टेक्नोलॉजी के हवाले से भी कुछ नई चीज़ें सामने लेकर आने वाला जो बड़े सरप्राइज होंगे। एक नाज़रीन सरप्राइज जो है उसका तो थोड़ी सी झलकी मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान ने लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक जो स्टेल्थ रेडार कैपेबिलिटी से लैस है, और ये क्या करेगा, ये जो पाकिस्तान ये डिफेंस सिस्टम बना रहा है, ये नाज़रीन एंटी बैलिस्टिक मिसाइल, इसके साथ साथ जो स्टेल्थ फाइटर जेट है इसको डिटेक्ट करने और उसको शूट करने की सलाहियत रखता होगा। ये पाकिस्तान का जदीद तरीन जो एयर डिफेंस सिस्टम है, ये लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम जो है, ये करेगा क्या नाज़रीन के दुश्मन की जानिब से जब स्टेल्थ फाइटर आएगा पाकिस्तान पे अटैक करने के लिए, तो भी उसको डिटेक्ट करके तबाह कर सकता है, और जो बैलिस्टिक मिसाइल आएंगे उन बैलिस्टिक मिसाइलों को भी डिटेक्ट करके तबाह करने की सलाहियत रखता है। तो ये भी एक बड़ा सरप्राइज पाकिस्तान की जानिब से शुरू किया गया है, जो कि अनकरीब पाकिस्तान जो है उसको लेकर आएगा। और जनाह क्लास फ्रिगेट जो है, ये भी पाकिस्तान ने खुद डेवलप किया है, पाकिस्तान के अंदर ये सारा बना है, पाकिस्तान ने ही इसको डेवलप किया है। ये भी अब समुद्र में पाकिस्तान उतारने जा रहा है। नो डाउट नाज़रीन, पाकिस्तान अददी एतबार से देखे तो भारत का मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि भारत जो है वो एक बड़ा मुल्क और बड़ी तादाद में उनकी फौज है। लेकिन अगर बात की जाए कैपेबिलिटीज की, भारत ने जिस तरह से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम अपना इंट्रोड्यूस करवाया, तो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने के लिए पाकिस्तान ने जो फतेह 2 मिसाइल है उसको इंट्रोड्यूस करवा दिया, जो पाकिस्तान अरबों डॉलर एयर डिफेंस सिस्टम पे नहीं खर्च करता, लेकिन उस एयर डिफेंस सिस्टम बैटरीज को तबाह करने की सलाहियत पाकिस्तान के पास मौजूद है। फतेह 2 को पाकिस्तान ने नाज़रीन कसूर जो सेक्टर है वहां पे डिप्लॉय कर रखा है, और आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान जो समुंदर है, पाकिस्तानी समुंदर, उसके अंदर कुछ गैर मामूली चेंजिंग्स आने वाली हैं। कुछ नए जहाज जो है वो पाकिस्तान शामिल कर रहा है। इनके एयर चीफ ने और इनके नेवल चीफ ने तो वाज़ेह तौर पे कहा था कि पाकिस्तान इन शोबों में हमसे बड़ा आगे, लेकिन पाकिस्तान जो है वो अपना 200 जहाज़ों का फ्लीट वो मुकम्मल करने वाला है, और उसने अपना टारगेट रखा है कि वो अपने 200 जहाज़ों का, बहरी जहाज़ों का वो फ्लीट जो है उसका टारगेट मुकम्मल करेगा। तो भारत को इस चीज़ का अंदाज़ा है, इसी वजह से भारत बड़े पैमाने पे पाकिस्तान के खिलाफ ही डेफिनेटली उसकी तैयारियां होती हैं, और तो किसी के खिलाफ होती नहीं। तो अब जो है वो उन्होंने कह दी कि हम एक बहुत बड़ा बजट जो है वो इसके लिए हमने रख दिया है कि एक तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो समुंदर में हम उतारने जा रहे हैं। तो ये बड़ी गैर मामूली खबर है। और इसके बाद नाज़रीन, मणिपुर के अंदर आपको पता है कि जितने भी हालात ख़राब हो रहे हैं, दिन ब दिन हालात भारतीय जो हुकूमत और फ़ौज के हाथ से निकलते जा रहे हैं। वहाँ पे जो आज़ादी पसंद तहरीकें हैं उनकी जानिब से भारतीय फ़ौज के ऊपर आए रोज़, उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर आए रोज़ हमले हो रहे हैं, और उसमें काफ़ी ज़्यादा कैजुअलिटीज़ भी होती हैं। अब भारत ने उसका पाकिस्तान और चीन पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया है कि इस पूरे मामले के पीछे पाकिस्तान और चीन है। पहले इन्होंने कहा था कि जो अमेरिकन है वो वहाँ पे असलाह तकसीम करते हुए पाए गए, तो अमेरिका इसमें इन्वॉल्व है पाकिस्तान की जानिब, यानी पाकिस्तान के बगैर तो भारत की जो बीन है वो मुकम्मल होती नहीं है, उसने हर चीज़ में पाकिस्तान का नाम ज़रूर डालना होता है। बहरहाल नाज़रीन, ये अब तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल है। भारत की जानिब से जो चीज़ें की जाती हैं वो तो की जाती हैं, लेकिन पाकिस्तान भी बेखबर नहीं है। पाकिस्तान उसका तोड़ निकाल ही लेता है, लेकिन कम बजट में। ज़रूरी नहीं है कि भारत ने S-400 लिया तो पाकिस्तान भी S-400 ही ले। पाकिस्तान ने अपनी जो दिफाई बजट है उसके अंदर अंदर रहते हुए भारत की जो भी स्ट्रेटजी होती है या जो भी उनकी जानिब से वेपन इसमें इंडक्ट किए जाते हैं उनका तोड़ निकालना होता है, और अभी तक पाकिस्तान उसमें बहुत हद तक कामयाब है, और इंशाल्लाह आइंदा भी होगा। नाज़रीन, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।